जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में सुख सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जा, और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर न रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया, एक पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अड़ाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी, आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती हूं। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो सुनो। एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है, मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया
कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई। बेटी को वहां पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी। मिर्गी के दौरे के बाद धूलिया की कथा सुनकर हम 3 महीने, आप कहते हो 1.5 महीना नहीं हुआ, और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया। और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इनके बच्चे की नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली। भारती हरि पवार अगर कहीं बैठे हों, सूरत के हैं, अड़ाजन के, तो वह एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहां जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव, एक बार वापिस बोलो, कौन से महादेव हैं? कर्ण घंटेश्वर। शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर
यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिके बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त हो जाएगा। हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचानें कैसे? भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की है संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे? जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे? हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे? तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नजदीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें, हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें, हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। हम ईश्वर को जाने ना जाने पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए,
जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए तो वो ईश्वर हमको जरूर, जो महापुराण में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आर्द्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरुजी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं एक आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है। पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है।
एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, पार्वती धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर सालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा कर। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र जलगांव के सदाकर है कि सवाकर है, सुधाकर नगर गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंदा संभाजी पवार, आप ही आइए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी, इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान। हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सियोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन लगाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये पार्वती मैया का प्रागट्य हो। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, माँ पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी
सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ किया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ, हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना दे। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महान। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देव ऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अपनी बेटी की शादी
बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना अपनी बेटी की शादी।